as one. Killer. This is us. गलियों में भटकता था, भूखा में तड़पता था, फिर नाली में, किसमें? छी। आज जिसको छी कर रहे हो ना, वो ये मेरा पुराना घर है। दुनिया में जितने तरह के जंतु दिख रहे हैं, जितने तरह के प्राणी नजर आ रहे हैं, वो सब हमारे पुराने फोटो हैं। नाली में सिसकता था, महारोगों से मरता था। नाली में सिसकता था, महारोगों से मरता था। हाथ जोड़ो। प्रभु तूने संभाला मुझे, दादा तूने संभाला मुझे, मानव तक लाया मुझे। महावीर मेरे तुमने मुझको अपनाया है। रिदम बढ़ाओ। महावीर मेरे तुमने मुझको अपनाया है। हमारे 3 दुश्मन हैं, कितना भी भाग लो उन दुश्मन से बच नहीं पाओगे। कितना भी भाग लो इन 3 दुश्मन से नहीं बच सकते। कौन? रोग, बुढ़ापा, मृत्यु। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु भूंडे मेरे पीछे 3 गुंडे। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु भूंडे मेरे पीछे 3 गुंडे। हर भव में मारा मुझे, भव में सताया मुझे। हर भव में मारा मुझे, भव में सताया मुझे। प्रभु इनसे बचा लो मुझे। ये एक लाइन बोलना। हाथ जोड़ो प्लीज, हाथ जोड़ो ना। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करो, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु से। एक बात बताओ, अभी कोरोना हुआ था ना, देखो ऐसे तो बुखार भी बहुत खतरनाक होता है, बुखार से ज्यादा खतरनाक कोरोना, यानी कि रोग से ज्यादा खतरनाक महारोग, और महारोग से ज्यादा खतरनाक मृत्यु, और मृत्यु से ज्यादा खतरनाक डैश। क्या है वो? नरक ना। वापस बोलता हूं, रोग से ज्यादा खतरनाक महारोग, महारोग से ज्यादा खतरनाक मृत्यु, मृत्यु से ज्यादा खतरनाक डैश। हिंट दो। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय। जन्म, कर्म नहीं, जन्म। सबसे बड़ा पनिशमेंट जन्म है। मैं कहता हूं मेरी औकात सिद्धशिला पे जाने की है। दैट इज माई राइट्स, दैट्स माई राइट्स। मैं सिद्ध भगवान हूं, मुझे सिद्धशिला पे जाना है। और कर्म सत्ता कहती बैठ जा नीचे। क्यों? तेरे कर्म वाक्य, चल जन्म ले, चल जा, गेट आउट, जन्म ले। तेरे कर्म हिसाब बाकी है। जन्म लेना कलंक है, जन्म लेना सजा है। जन्म है इसीलिए मृत्यु है। जन्म से ज्यादा मृत्यु से ज्यादा खतरनाक जन्म। और बार बार प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मुझे अजन्मा बनाओ, मुझे अजन्मा बनाओ। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु भूंडे मेरे पीछे 3 गुंडे।
हर भव में मारा मुझे, भव भव में सताया मुझे। हाथ जोड़ो और प्रभु से हृदय से प्रार्थना करो, प्रभु इनसे बचा लो मुझे, प्रभु इनसे बचा लो मुझे, अपना सा बना लो मुझे। एक बार दिल से बोलना, त्रिशलानंदन वीर की। आज एकादशी है, उपवास है, अच्छे से बोलो ना, पूरे गांव में गूंजे। अरे हमारे महावीर की नाम है, त्रिशलानंदन वीर की, शासन नायक वीर की, त्रिशलानंदन वीर की। महावीर मेरे तुमने मुझको अपनाया है, महावीर मेरे तुमने मुझको अपनाया है। रस्ते से उठा करके, नाली से उठा करके, आलू से उठा करके, नरकों से उठा करके, जंगल से उठा के मुझे मानव तक लाया मुझे। लव यू महावीर, रियली लव यू। महावीर मेरे तुमने मुझको अपनाया है। लेकिन महावीर क्या कहते हैं? तू काली चाल, तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, चार रोज की तेरी सारी जिंदगानी है। इंसान जीता ऐसे है जैसे उसको मरना ही नहीं, इंसान जीता ऐसे है जैसे उसको मरना ही नहीं, और मरता ऐसे है जैसे उसने जिया ही नहीं। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, चार रोज की तेरी सारी जिंदगानी है। धीरे धीरे मौत पास आनी है। क्या हुआ? धीरे धीरे मौत पास आनी है, जग से निकल जाना है। धीरे धीरे मौत पास आनी है, जग से निकल जाना है। आपको पता है आप कहां से आए? 2 साल पहले मेरा पर्यूषण कराने का सौभाग्य मुझे रतलाम में मिला था, और प्रभु की कृपा थी, पहले दिन ही कार्यक्रम थोड़ा अच्छा जम गया। तो एक बहुत से लोगों की आदत होती है, तो एक 80 साल के दादाजी आए, थोड़ी अनुमोदना की, भैया बहुत अच्छा, हमने तो पहले सुना ऐसा ऐसा जो उनको बोलना था। फिर पूछने लगे, मोहन भाई आप कहाँ से आए? मैंने बोला मैं अभी रूम में से आया हूँ। बोले नहीं नहीं आप हो कहाँ से हो, कहाँ से आए हो? मैंने बोला मैं अभी रूम में था। बोले आप समझे नहीं, आप आए कहाँ से? अच्छा मैं चेन्नई से आया सर, मैं चेन्नई में रहता हूँ। चेन्नई में? नहीं चेन्नई में तो वो आपका, आप हो कहाँ के? अच्छा तब समझ में आया कि क्या पूछ रहे। मैंने कहा साहब हम फलोदी के हैं लेकिन चेन्नई में रहते हैं। उनको तो शांति हो गई। अंदर एक सवाल हुआ,
फलोदी में कहां से आया? हाँ, रात को 2 बजे आंख खुलती है, कभी चिंतन होता है कहां से आया है, कहां पे जाने वाला है, क्या लक्ष्य है, आंख बंद होने के बाद मेरा क्या होगा, कौन मेरे साथ आने वाला है, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, संसार भावना कब आने वाले हो? उनको तो शांति हो गई, लेकिन यहां हलचल हो गई। कहां से आया? आपको पता आप कहां से आए? मुझे पता आप कहां से आए। मुझे पता है आप कहां से आए हो। अच्छा, आपको पता आप कहां जाने वाले हो? मुझे वो भी पता आप कहां जाने वाले हो। बताऊं? पहले एक बार जय बोलो तो बताऊं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। मतलब इतने लोगों को जानना है। आया कहां से कहां पे जाना, आया कहां पे जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना, क्या सब कुछ तो जाना, खुद को। आजकल ना सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये भाई साहब मेरे मित्र हैं, खास मित्र हैं, वर्धमान जी, ये भी बहुत बड़ी बातें करते हैं। मैं ऑफिसर को जानता हूँ, मैं मिनिस्टर को जानता हूँ, मैं कमिश्नर को जानता हूँ। जैनों में अब छोटी बातें नहीं करते हैं, सीधे बोलते हैं मोदी को और अमित शाह को जानता हूँ। सब कुछ तो जाना, खुद को न जाना, सब कुछ तो जाना, खुद को न जाना। अरे कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। आया, बोलो आया कहां पे, आया कहां। एक दिन तेरी गोरी काया माटी में मिल जाएगी, एक दिन तेरी, कितना भी ब्यूटी पार्लर चले जाओ, लीपा पोती कितनी भी कर लो, अंत में एक दिन तेरी गोरी काया माटी में मिल जाएगी, एक दिन तेरी गोरी काया माटी में मिल जाएगी। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई साथ न जाएगा। कभी तो होगा मुझे भी जाना, कभी तो होगा तुझे भी जाना। जाने के पहले ढूंढ ले ठिकाना। जिस व्यक्ति को, सुनो कान खोल के, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, जहां जाए माहौल बिगाड़ देता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा होता है, टेंशन करता है, समझ लेना नरक से आया है और नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। जिस व्यक्ति को बहुत झूठ बोलने की आदत है, 24 घंटा खाऊं 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 खाऊं, अभी भी बहुत से लोगों को चलता होगा, छोड़ दे तो जाए। जिसके मन में 24 घंटा, और खास बहनों आपकी पता है, हर रोज रात को सोने के पहले श्राविका जी एक बात बोलो ना, क्या काले कई बनावनो, हाँ? और सुबह का खाना पुरसा है, पहला कोर हाथ में उठाया, आपका अनुभव बोलो। उस समय दूसरा सवाल आता है, क्या आता है? शाम को क्या बनाना। और रोज रात को उनको टेंशन रहता है कि फ्रिज में टमाटर नहीं है, फ्रिज में ककड़ी नहीं है, फ्रिज में नींबू नहीं है, फ्रिज में मिर्ची नहीं है। और उस समय याद रखना, व्यक्ति के 57 उपवास थे बहनों, खास आपके लिए। व्यक्ति के 57वां उपवास, अनशन लिया हुआ, वरांडा में सो रहे थे, बाजू में एक बेर का पेड़ था, रात को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बोर की मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। व्यक्ति के मन में भाव आया, मैंने संथारा नहीं लिया होता तो मैं भी बोर खाता।
उसी समय आयुष्य कर्म बंद हुआ, उसी बोर के अंदर लट बन के उत्पन्न हुआ। जिस व्यक्ति के मन में 24 घंटा खाऊं 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 चलता है और जो बहुत झूठ बोलता है, समझ लेना तिरंज से आया और तिरंज पे जाने की तैयारी। जो व्यक्ति दयालु है, सबकी सेवा करने का भाव रखता है, सबका सहयोग करता है, सबके साथ मीठा व्यवहार करता है, दान धर्म करता है, समझ लेना मनुष्य गति से आया और मनुष्य गति में जाने की तैयारी। और जो व्यक्ति हर बात में प्रभु की आज्ञा को सामने रखता है, सुंदर में सुंदर आराधना करता है, हर चीज में भगवान की आज्ञा पालने का प्रयास करता है। और एक खास बात बोलूं, जो बहुत मीठा गाता है, कहां से आया? देवलोक से आया है। और कहां पे जाने वाला है? आया कहां से कहां पे जाना, आया कहां से कहां पे जाना। कहां से आए ये हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन कहां जाना ये हमारे हाथ की बात है। अभी भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, एक्चुअली आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत 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 गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता हूँ, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेता हूँ, जो मिलता है उससे संबंध बिगाड़ लेता हूँ, छोटी छोटी बात पे किसी के साथ मारपीट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि नरक से आया था, तो वो संस्कार मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में कहां जाना वो मेरे हाथ में है। आज मैं गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के कसम खा लूं, दादा के सामने हाथ जोड़ के कसम खा लूं कि दादा आज के बाद एक बार भी गुस्सा किया तो 1 लाख रुपए आपके भंडार में डालूंगा। अब गुस्सा आएगा? आदमी को गुस्सा क्यों आता है पता है? अपने आप को बड़ा समझता है। तेरी औकात क्या, हाँ? मरने के बाद इसी जमीन पे पड़े रहोगे भैया, एक मुट्ठी राख बनने वाले हो। तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। क्योंकि आज से 50 साल पहले इन्हीं गलियों में मैं कुत्ता बन के घूमता था भैया। जो आपने सुबह देखा था, एक नाली के अंदर एक सड़ा हुआ कुत्ता, जिसके शरीर की चमड़ी पूरी जल चुकी है, दुबला पतला है, जगह जगह से खून टपक रहा है और नाली के अंदर मुंह डाल के पानी पी रहा है, वो पता है कौन है? मेरा ही पुराना फोटो है। तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। बोलो जिन शासन देव की। आपको पता है जैन होने के लिए 5 कंडीशन है। किसी को पता है व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी ए जैन? कॉलेज में भर्ती होना है तो 12वीं पढ़ के आओगे तो ही आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, सीधी बात। वैसे जैन होने के लिए 5 कंडीशन है। वो 5 कंडीशन ना हो तो अपने आप को जैन बोलने के पहले 5 बार सोचना। कौन सी 5 कंडीशन? पहला, जिसके रात्रि भोजन त्याग है। दूसरा, जो जमीन कर नहीं खाता है। तीसरा, जो नौकरसी करता है। यहां तक तो गाड़ी सबकी बराबर चल रही है। चौथा, दोनों टाइम जो प्रतिक्रमण करता है। पांचवा, हर 14 को उपवास, हर चौमासी को छठ और हर संवत्सरी को तेला। ये 5 भगवान ने हमको कंपलसरी बोला है। वर्षी तप करना कंपलसरी नहीं है, 99 करना कंपलसरी नहीं है, अम्बिल की ओली करना कंपलसरी नहीं है, मासकमण और 28 करना कंपलसरी नहीं है।
लेकिन ये 5 चीज भगवान ने कंपलसरी बोला है। ये 5 चीज में कम से कम 3 चीज, नौकारसी, रात्रि भोजन त्याग और जमीकन त्याग, इतना न हो तो अपने आप को जैन बोलने के पहले 5 बार सोचना। उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं जिन चीजों के कारण हम स्वयं हमारे स्वजनों को दुर्गति में भेजने में निमित्त बनते हैं। पहली बात, दादाजी को वरांडा में सुलाया गया, पेट ऊपर नीचे हो रहा है, नाक से गर्म हवा आ रही है, जा रही है, देखते ही देखते धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ समय के बाद में स्थिर हो गई और हमने देखा हवा आनी बंद हो गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट हमने चेक किया, श्वास आना बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दादाजी? अच्छे से बोलो दादाजी, आर यू श्योर? यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। मैं बताऊंगा। आप अपोलो हॉस्पिटल में खड़े हैं, वहां पे एक मीटर लगा हुआ है, कुछ रेखाएं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते होते छोटी हो गई, छोटी होते होते सीधी एक लाइन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ दादाजी? अब घबराओ मत, बोलो ना दादाजी गए नहीं, अगेन यू आर रॉन्ग। अच्छे से समझना। अभी बहुत से लोगों का मन हो रहा है चलो उठ के चले जाएं, वापस अंदर से आवाज आ रही है, नहीं नहीं बैठ बैठ बैठ, बहुत अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेगी। ऐसा हो रहा है? हाँ मैं जानता, होता है। तो जो अंदर से बोल रहा है चलो चलो, वो है मन, और अंदर से जो आवाज आती है चल बैठ, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेगी, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, वो है आत्मा। दोनों को पहचान गए? जो लफड़ा करता है वो मन, और जो अच्छी बात समझाता है वो आत्मा। इन दो को पहचान गए? अब तीसरा है प्राण। जीवन जीने के साधन को प्राण कहते हैं, देखने के साधन को चश्मा कहते हैं, लिखने के साधन को पेन कहते हैं, बात करने के साधन को मोबाइल कहते हैं। समझ में आ गया? तो वैसे जीवन जीने का साधन क्या है? किसके आधार से आप जी रहे हो? तो बोले प्राण। प्राण 2 तरह के होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। भाव प्राण को 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, द्रव्य प्राण की बात करते हैं। द्रव्य प्राण 10 है। कौन से? जिसके सहारे हम जी रहे हैं, जिसके कारण हम जी रहे हैं, जिसके ऊपर निर्भर हम जी रहे हैं। कौन से 10 प्राण है? तो बोले 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयुष्य। वापस 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयुष्य। ये 10 प्राण के आधार पे अपन जीते हैं। 10 में से 1 प्राण है श्वासोश्वास। 1 प्राण निकलने के बाद भी 9 प्राण रहने की संभावना है। एक बात बताओ, आज आप एप्पल मार्केट से लाए थे, एप्पल आपने सुधारी, उसमें से बीज आपने अलग कर दिए, एप्पल आपने सुधार के रखी, और 5 मिनट में पूज्य साध्वी जी भगवंत आपके रूम में आ गए। आप एप्पल बना सकते हैं? हाँ के ना? क्यों भाई? बीज में जीवे, बराबर? बीज तो आपने अलग कर दिया, बीज में जीवे, बीज को आपने अलग कर दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं साहब बीज अलग करने के बाद भी इस एप्पल में 48 मिनट तक जीवात्मा रहने की संभावना है। 5 मिनट में भी हो सकता है अचित, 15 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, लेकिन 48 मिनट में तो कंफर्म अचित हो जाएगा। इसलिए 48 मिनट बाद में बहराने का रिवाज चलता है। यानी कि बीज अलग होने के बाद भी एप्पल में जीव रहने की संभावना है। वैसे ही अनडाउटेडली श्वासोश्वास प्रमुख प्राण है, लेकिन एक श्वासोश्वास बंद हो जाना, बाकी 9 प्राण चले गए, आप नहीं बोल सकते। उसके बाद भी उस शरीर में जीवात्मा रहने की संभावना है। इसलिए उस समय उसको छूना नहीं, नीचे लेना नहीं, धक्का मारना नहीं, जोर जोर से कूदना नहीं, जोर जोर से रोना नहीं। तो क्या करना? शांति से उनको सोने दो। हमारे आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, पूरे शरीर में हमारे आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। जब आत्मा यहां से शरीर से निकलती है
तो सारे प्रदेशों को वापस सिकोड़ना पड़ता है, वापस खींचना पड़ता है। उस समय शरीर में अनंत वेदना होती है, अनंत वेदना। जब हम पैदा हुए 5,68,99,584 तरह के गर्मा गर्म सुई शरीर में डाल दे, जितना दर्द होता है उससे 8 गुना ज्यादा दर्द जन्म के समय हमको हुआ, और इससे अनंत गुना दर्द मृत्यु के समय होता है। इससे अनंत गुना दर्द मृत्यु के समय होने वाला है, याद रखना। हम बोलते साहब उठ के गए, धड़ाम से गिरे, चले गए, कितने भाग्यशाली, इनको कुछ भुगतना ही नहीं पड़ा। आपको क्या पता वो 1 मिनट कितनी भारी थी। अनंत वेदना, अनंत वेदना। उस समय कोई उनको अंगुली भी लगाए तो ऐसा लगता है मान लो तीर मारा हो। इसलिए उनको स्वतंत्र छोड़ देना। और हमारे राजस्थान में रिवाज चलता है कि जैसे अंतिम समय आता है, नीचे लौसा, ओंगने लौसा, नीचे ले लेता ना, नहीं लेना, क्योंकि इतनी अनंत वेदना में आप उनको पकड़ोगे, नीचे उठाओगे, हिलाओगे, इतनी अपरंपार वेदना। और उस समय गुस्सा आएगा, बेवकूफ, और उस गुस्से में मरे, पक्का दुर्गति। महाराज साहब कह रहे हैं कि नीचे क्यों उतारते हैं पता है? कि अगर बिस्तर पे मर गए तो बिस्तर और चद्दर और तकिया फेंकना पड़ेगा, इसलिए उनको नीचे लेते हैं। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में आपके लिए पैसे कमाने के लिए एक दिन खाना शांति से नहीं खाया, उसके साथ ऐसा सुलूक करते हो। अब एक कल्पना करो, 10 बाई 10 का 12 का कमरा, और उसके अंदर दादाजी सोए, जाने की तैयारी, समझ में आ गया आधा पौन घंटे का 15-25 मिनट का काम है, और उस समय क्या करोगे, क्या सुनाओगे? नौकार कैसे सुनाओगे? नमो अरिहंताणम, बोलो नमो, भिसा बोलो नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंता। जैसे जैसे उनकी श्वास कम होती जाती है, वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ता जाता है। बहुत गलत। एक कल्पना करो, एक बहुत भरी हुई ट्रेन के अंदर, बस के अंदर आप चढ़े, बहुत भीड़ है और बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आप सहन कर पाओगे? ओह, शायद आप बस छोड़ के उतर जाओगे, बराबर। अच्छे व्यक्ति को भी, स्वस्थ व्यक्ति को भी आवाज सहन नहीं होती है। तो जिस समय अनंत वेदना है और आप जोर जोर से नौकार मंत्र बोलोगे, सहन होगा? और उनके मन में नफरत आएगी, बंद करो। ऐसी नफरत आ गई, अनंत काल तक उनको वापस नौकार नहीं मिलेगा, उसके जिम्मेदार आप। तो क्या नौकर न सुनाए? बिल्कुल सुनाओ, लेकिन कैसे? बिल्कुल प्यार से बैठो, मस्तक पे हाथ फिराओ और कहो, पापा आप ही तो कहते थे, जीता समरो, मरता समरो, दुखमा समरो, सुखमा समरो। पापा आपने तो सिखाया था, बोलो ना पापा। अरिहंते शरणम पवच्चामि, सिद्धे शरणम पवच्चामि। पापा बिल्कुल चिंता मत करना, जो हो रहा है शरीर में हो रहा है, आत्मा तो अजर है, अमर है, न जन्मती है न मरती है। पापा जो भी होता है शरीर के साथ होता है, आप शरीर से भिन्न हो। और देखो अरिहंत परमात्मा आपके सामने है, बस आप परमात्मा के चरणों में हो। बोलो ना पापा, अरिहंते शरणम पवच्चामि। अरिहंत भगवान के आंखों से निकलने वाली करुणा धारा पापा आपको पवित्र बना रही है, आपको पापों से मुक्त बना रही है, आपको स्वस्थ बना रही है, आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा रही है। पापा हाथ जोड़ो ना पापा, बोलो पापा, अरिहंते शरणं पवच्चामि। ऐसे प्यार से। बहुत सी बार हम खुश होते हैं, मेरे पापा ना बहुत भाग्यशाली है साहिब जी, मेरे पापा बहुत भाग्यशाली। बोले क्यों? बोले जब गए ना तो पूरे के पूरे 40 लोग आंखों के सामने थे। अरे ये तो बॉम्बे था, पता नहीं कहां से आ गया। अरे बहन सिंगापुर थी, पता नहीं एंड टाइम पे आ गए। मेरे पापा तो बहुत भाग्यशाली। भाग्यशाली करम फुटोड़ा।
उस समय उनको याद आएगा मेरी ये बेटी 38 साल की हो गई, 38 ब्याह नहीं हुए, ब्याह नहीं हुए, रुके होई कहीं होई कहीं होई, और उसमें मर गए तो बेटी के सर में जू बन के उत्पन्न होंगे। बहुत सी बार अपन बचपना करते हैं, पापा आंखें खोलो, पापा ऐसे जैसे आंख खोलते हैं, देखो कौन आयो, बोलो कौन है, कितना गुस्सा आएगा, साला बेवकूफ तुझे चड्डी पहनना नहीं आता था, मैंने सिखाया है, हाँ तू मुझे पूछता, मेरी बहन को मैं जानता नहीं। कैसा इरिटेट करता है अपन, और उस इरिटेशन में, उस गुस्से में मृत्यु हुई। कभी मोह की बात नहीं करना, बिल्कुल नहीं। उस मोह में मरे तो अनंत काल मोह में डूबेंगे। तो क्या करना, कैसे भेजना, मैं बताता हूं। पापा याद है पापा, हम सब बहुत छोटे थे तब आप हमको पालिताना लेके गए थे, याद है ना पापा? मैं भी था, गुड़िया भी थी, मम्मी भी थी, बुआ भी थे, हम सब पालिताना गए थे, याद है पापा? और पापा उस दिन ना अपन ने चढ़ावा भी लिया था और दादा का अभिषेक करने का लाभ हमको मिला था। पापा आपके हाथ में वो सोने का कलश था, आप दादा के पास में थे, 15 मिनट तक वो नगाड़े बज रहे थे और 15 मिनट तक आप दादा का अभिषेक कर रहे थे। आपकी आंखों से ऐसे खुशी की धारा बह रही थी, आप ऐसे नाचते 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 दादा का अभिषेक करते, याद है ना पापा? क्या आनंद। और उसके बाद याद है पापा, अपन सब बैठे थे, फिर दादा की हमने भक्ति की, अब उनको अटकाना है, अब उनको लॉक करना है। पापा फिर अपन ने बहुत सारे स्तवन बोले थे, और फिर एक में तो आप वो चामर लेके नाचने लगे थे। पापा वो एक गाना था, अब उनको अटकाना है, वो गाना था, वो कौन सा गाना था पापा? बोलो ना पापा, वो कौन सा गाना था? आप रोज गाते हो ना पापा, वो आदेश्वर जी, आप कौन सा गाना था पापा? आपका फेवरेट है ना पापा, आप तो रोज गाते हो। अब वो सोचते रहेंगे मन में, अब उनको ना बेटी याद आएगी, ना बेटा याद आएगा, ना पैसा याद आएगा, ना कुछ याद आएगा। वो मन में सोचेंगे कौन सा गाना, कौन सा गाना, कौन सा गाना। हाँ वो याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, वो वाला दादा, अब इनको खींचना, लंबा करना है, वो वाला जो आप रोज गाते थे ना, वो उस दिन तो आप नाचने भी लगे थे। अब वो सोचेंगे कौन सा, ये बोल ही नहीं रहा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनका मन दादा के साथ जुड़ा रहे। हाँ याद आ गया, दादा आदेश्वर जी हो, दादा आदेश्वर जी, दूर थी दूर थी, दूर 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 थी, आयो दादा दर्शन दो। इस तरह से उनको धर्म से जोड़। अच्छा ये बताओ, जाते समय उनको कल्याण मंदिर सुनाना है कि नहीं सुनाना? कल्याण मंदिर सुनाना, बड़ी शांति, अजी शांति सुनाना कि नहीं सुनाना? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। नहीं, मान लीजिए इनके साथ में मेरे पापा का लड़ाई चल रहा है, इनके घर जाऊं, इनके पैर पड़ जाऊं, भाई साहब आप बोल रहे हो 50 लाख हमारे बाकी है, भैया मैं आपको 1 करोड़ देता हूं, ये मेरे चेक पकड़ो, 1 करोड़ ले लो, आप मेहरबानी करो, हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं, आपका गुलाम बनूंगा, आप मेरे घर आ जाओ, मेरे पापा को एक बार खमा लो, अंकल प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपका विनती करता हूं, सारी गलती हमारी, चलो 1 करोड़ मैं देने के लिए तैयार हूं, बस एक बार आके पापा से माफी मांग लो, एक बार एक बार एक बार। नहीं तो मेरे पापा और ये अनंत काल तक बार बार एक दूसरे को मारने वाले बनेंगे। तो जहां पे भी वैर विरोध है उसको समाप्त करने का प्रयास करना है। 85 इयर्स हो गए, शरीर का वजन है 40 किलो, हॉस्पिटल ले जाना कि नहीं ले जाना? ले जाना कि नहीं ले जाना? याद रखना, हॉस्पिटल में जाना आपके हाथ में है, निकलना आपके हाथ में। आप हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को जाके पूछो आपकी कोई इच्छा, क्या बोलेगा? जोर से बोलो, क्या बोलेगा? मुझे घर ले जाओ। और उनकी अंतिम इच्छा भी आप पूरी करते? क्यों नहीं करते? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे तुम लोगों के लिए अपनी मां को दुर्गति में भेजोगे? आपको पता है अंतिम समय में मारवाड़ी में आप हुनोड़ा छाती कूटो, कहने का छाती कूटो, वो सही में छाती कूटा देखना है तो हॉस्पिटल में जाना।
अंतिम समय में छाती के ऊपर ऐसे मारा जाता है। उनकी भावना गलत नहीं है, लेकिन उस समय ये संत भी समता नहीं रख पाएंगे। एक तो अंदर की अनंत वेदना, और उसके ऊपर से छाती के ऊपर कोई मारे, और उससे आगे बताऊं, इलेक्ट्रिकल शॉक, करंट शॉक। और उस समय जीवात्मा को इतना खतरनाक गुस्सा आता है, और हम सब जानते हैं गुस्से की मृत्यु नरक का द्वार है, और उनको नरक में भेजने वाले हम, मात्र लोग लाज से। मत करना, मत करना, कभी मत करना। शांति से सोने दो, नौकर मंत्र सुनाओ, गुरुदेव को बुलाओ, भाषा शब्द दिलाओ, मंगलिक दिलाओ, पचकान दिलाओ, भाऊचरिमम का पचकान देकर उनको विदाई दो। 200 साल जीने वाला कोई नहीं। प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी के पास में इंद्र महाराजा पहुंच के विनंती करते कि भगवान 2 क्षण के लिए आयुष्य बढ़ा लो, और भगवान कहते न भूतो न भविष्यति। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे भी हाथ की बात नहीं, मैं भी आयुष्य नहीं बढ़ा सकता। और हमको लगता है डॉक्टर आयुष्य बढ़ा देगा। Together as one. Killer. This is us.